राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। खड़गे नीट पेपर लीक, अग्निवीर आरक्षण, जातीय भेदभाव समेत कई मुद्दों पर आक्रामक भाषण दे रहे हैं। सरकार की ओर से जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला, लेकिन खड़गे रुके नहीं। सभापति ने भी उन्हें कई तथ्य दुरुस्त करने के लिए कहा। होम मिनिस्टर ने कहा कि भाई शेयर बिफोर 4th June. I have to take note of time. 1 second. The House will continue during lunch recess also in the deliberations continue. आपका फ्लो नहीं तोड़ रहा हूं, देखिए आपके फ्लो के लिए लंच रिसेस रद्द कर दी गई है, पर लंच रिसेस रद्द कर दी गई है। साहब वो क्या करते हैं, कभी कभी हमारा शरीर में से दिल ही निकाल लेते हैं, कभी भेजा निकाल लेते हैं, तो इसीलिए जरा मुश्किल हो जाता है। आज के दिन आपने जो बयानी की है वो आपकी बहुत नहीं हो बढ़िया, सकती, बहुत आपकी नहीं हो सकती, आपकी नहीं हो सकती, आपकी नहीं हो सकती। सभापति जी, लिखी हुई बात बोल रहे हैं। बड़ा घोटाला सामने आया है जिससे सरकार ने दबाने की कोशिश की है। 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है। होम मिनिस्टर ने कहा कि बाई शेयर्स बिफोर 4th June। वाह, ये मार्केटिंग करते हैं बहुत से कंपनियों का, ऐसी भाषा उन्होंने की। सर, जून एग्जिट पोल आया और 3 जून को स्टॉक मार्केट के सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, पर 4 जून को स्टॉक मार्केट एकदम गिर गया। निवेशकों को 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार है। क्या उनको आप सबक सिखाएंगे कि इतने लोगों के पैसे गए? 4 जून को आप देखिए, क्या देखे, सब गिर गए धड़ाधड़ धड़ाधड़। सर, आखिर में चंद बातें देश की लाइफलाइन भारत रेल पर भी करना चाहूंगा। हाल में कांचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना हुई, उससे पहले बालासोर दुर्घटना भी थी। हमारे रेल ऑस्ट्रेलिया के आबादी के बराबर रोज मुसाफिरों को ले जाती है और देश को एक तरफ अरे अब तुम्हारे पिताजी को रिसीव करने के लिए रेल में ही जाता था। अरे गुलबर्गा में एयरपोर्ट नहीं था तो हम खड़गे जी ये देखो 1970 में इनके पिताजी को हम सबको अंदर कर दिए थे 144। ये यंग टर्न, हम सब उस वक्त यंग थे। खड़गे जी एक महत्वपूर्ण बात करें। खड़गे जी क्या करें? किनको अंदर कर दिया था? देखिए 1970 में 71 में सुनिए चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत और ये जो लोग यंग टर्न की ग्रुप थी हमारे गुलबर्गा आए थे। 144 इन्होंने तोड़ दिया, तो हम ही वहां पर ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, तो हमको भी अंदर डाले, इनको भी अंदर डाले 1-2 घंटे के लिए, फिर बाद में छोड़ दिए। तो 4 बार गुलबर्गा आना पड़ा। विमान नहीं थी, रैली थी। तो इसलिए मत बोलो भाई, तुम्हारी इज्जत करता हूं क्योंकि तुम्हारे पिताजी की वजह से। बैठो। हमारी रेल ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर रोज मुसाफिरों को ले जाती है। देश को एक तरफ हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार नागरिकों की सुरक्षा की सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। किसी दुर्घटना पर हम सवाल उठाते हैं तो इसका जवाब ये मिलता है कि पीछे आपके जमाने में कितने दुर्घटना हुए थे, कितने ऐसी घटनाएं उसकी गिनती होती है। अरे अच्छे करने की गिनती करो, पीछे क्या होगा वही बात बार बार बोलने से देश आगे नहीं बढ़ता। अच्छा होगा
कि सबसे पहले 3 लाख से अधिक वैकेंसी रेलवे में जो खाली है वो भर्ती करो, उसमें SC ST सभी को मिलेगा। और खासकर मैं आपसे ये विनंती करूंगा कि जहां वैकेंसीज है, लाखों वैकेंसीज है, वो सरकार भर रही नहीं। वैकेंसीज की बात है ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑन वैकेंसी गेटिंग। माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, एक सेकंड। अरे प्रमोद जी, आपने बहुत डिबेट देखी है। माननीय सभापति जी, पिछले 10 वर्षों में करीब 5 लाख लोगों को भर्ती की गई है। 5 मिनट में खत्म। और अगर यूपीए का 10 साल देखें तो उससे ज्यादा वैकेंसीज भर्ती की। पिछले 10 सालों में गरीब आदमी सरकार की सोच से बाहर है। सरकार चंद अमीरों के बारे में सोचती है। महंगाई ने गरीबों का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये बढ़ते दामों से घर का बजट भी बिगड़ गया है। तो और मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे जो जरूरी चीजें हैं इस पर गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके बजाय सिर्फ हमको कैसा प्रत्युत्तर देना, कैसा टोकना, ये काम करते। भाई आपका काम नहीं, हम अपोजिशन में रहते तो आपकी कमियां क्या है वो दिखाते हैं। आप अपनी कमियां छुपाने के लिए झूठ बोलते, कितने झूठ बोलेंगे आप। और इसीलिए तो मैं कहता हूं, ये झूठ बोलते बोलते झूठों के सरदार हो गए ये लोग। सर, 214 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का नारा था, घटेगी महंगाई, बढ़ेगी कमाई। लेकिन गांव देहात के लोगों को, गरीबों, किसानों, मजदूरों का जीना मुश्किल कर दिया है। रोजमर्रा की चीजें GST लगाकर उसे और महंगा कर दिया है। और ये करने वाले लोग, कहने वाले लोग, हमको, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, पहले काम करो, उसके बाद अपने उपलब्धियां बताकर अपना कह दीजिए। सर, गांधी जी का एक कोट मैं आपसे सामने पेश करूंगा, पढ़ूंगा। सभापति जी, गांधी जी ने कहा था, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है। इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा, तथा स्त्रियों को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को प्राप्त होगा। हमें मिलकर सोचना है कि राष्ट्रपिता के जो विजन रखा था, उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। आखिर में कि मैं केवल निवेदन करूंगा, अपनी बात खत्म करने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बहुत बातें हमारे लखनऊ के नेताओं ने बताया, त्रिवेदी साहब ने बताया। मनमाने